हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज पार्ट 3 अपलोड होने वाला है और यही पार्ट 3 अपलोड है टेंस का। मैंने बताया था पहले ही आपसे कि जब भी 2 वीडियो अपलोड करूँगा उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराऊँगा तुरंत, ठीक है। हर 2 वीडियो के बाद, हर 2 वीडियो में कम से कम ये तो होगा कि अब सीखने को मिलेगा वही प्रैक्टिस सेट में अप्लाई करेंगे हम, जैसा कि मैंने पहले बता रखा था, ठीक है। समझ में आया होगा कि वीडियो कैसा रहा होगा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का यूपीएससी एपीएफ होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए हम चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कहाँ तक हम पढ़ चुके थे। प्रेजेंट इन्फिनिट पढ़ लिए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए थे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए थे, पर आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि कोई काम क्या है वर्तमान में पूर्णतः हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है काम, ठीक है। तो पहचान क्या है जानिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ठीक है। ये लेडीज़ बोलती हैं ज़्यादातर, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, लेडीज़ बोलती हैं, ठीक है। और इसके बाद रूल्स क्या है, सी ही इट किसी का नाम भी हो तो उसके साथ हैज बीन लगता है। क्या लगता है? हैज बीन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दूसरा रूल क्या है, आई वी यू दे, आई वी यू दे 4 सब्जेक्ट को देख लीजिएगा अच्छे से। के साथ क्या लगता है, हैव बीन। क्या लगता है? हैव बीन। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, रूल में सिंस का प्रयोग होता है और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस होता है निश्चित समय के लिए, कोई फिक्स टाइम बता दे, कंफर्म टाइम बताए, ठीक है। और फॉर का प्रयोग होता है जो कंफर्म टाइम ना बताए, अनिश्चित बताए, ठीक है, अनसर्टेन टाइम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो कहने मतलब क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए आप फिर से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या भाई, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ये सब लगा है, देख लीजिएगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपने यही बताया था। तो मैंने बताया तो था, लेकिन उसमें समय नहीं रहता है। इसमें क्या है, समय है जिसमें सिंस फॉर का प्रयोग करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये उस टेंस का नहीं है, ये अलग टेंस है। इसमें टाइमिंग दे रखा है, इसमें टाइमिंग को जोड़ता है कि कोई काम कब से हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं, अब मैं बोल दूँ आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़े तो यू आर रीडिंग। आप 2 दिन से पढ़े, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, ठीक है। तो मतलब कि अब टाइम को जोड़ना है। जब टाइम को जोड़ते हैं तो टाइम को जोड़ने के लिए हमारा ये मकसद होता है कि भाई आप समझ पा रहे हैं टाइम को लेकर चलने के लिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ फॉर। फॉर का प्रयोग होता है क्या है, फॉर मतलब क्या होता है, से होता है। क्या होता है? से होता है। इस टेंस में से होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन में जाएंगे तो के होता है, का होता है, के लिए होता है, ठीक है। इसमें होता है, इसमें क्या होता है, से। जैसे मान लीजिए कि नंबरल एडजेक्टिव, ठीक है, इसके पहले ये सब वर्ड है मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरी। मिनट्स मतलब मिनट्स को कहते हैं, आवर मतलब घंटा को कहते हैं, डे मतलब दिन को कहते हैं, वीक मतलब सप्ताह को बोलते हैं, 7 दिन को बोलते हैं, ठीक है। मंथ्स मतलब महीना को बोलते हैं, ईयर्स मतलब वर्ष को, साल को बोलते हैं, डिकेड्स मतलब दशक को बोलते हैं, सेंचुरी मतलब शताब्दी को बोलते हैं, शताब्दी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। यानी इसके पहले जब भी कोई नंबर दिखे, कोई भी नंबर दिखे, ठीक है, AN दिखाई दे, ठीक है, AN दिखाई दे या फिर कोई भी नंबर दिखाई दे तो समझिए कि सिंपली इसके बाद क्या होगा, फॉर का प्रयोग होगा। इसके पहले ही होगा प्रयोग, ठीक है, पहले। जैसे मान के चलिए कि बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप 3 साल से, ठीक है, 3 साल से यानी 3 वर्ष से, 3 साल से की बात है, पूरा बढ़ा दूँ, 3 साल से, ठीक है। तो 3 साल है, ठीक है। साल क्या है, ईयर है। ईयर देख पा रहे हैं कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। उसके पहले नंबरल है। नंबरल एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, नंबर होना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए, नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 3 हो गया तो अब ध्यान दीजिएगा, तो 3 ईयर। अब उससे पहले क्या है, नंबर आ रहा है ना,
इसके पहले नंबर आ रहा है नंबरल एडजेक्टिव ना, तो जब नंबरल एडजेक्टिव आ रहा है तो नंबरल एडजेक्टिव आने का कारण क्या है, उसके पहले क्या लगाओगे, फॉर, यानी कि क्या रहेगा, फॉर, ठीक है, 3, ठीक है, और साल का ईयर्स। समझ पा रहे बात को, ऐसे पहचान करना हम लोग को। जैसे मान लीजिए क्या, आप 10 साल से, ठीक है, 10 महीने से, यानी क्या, फॉर 10 मंथ्स, ठीक है, 1 घंटे से फॉर एन आवर रहेगा, 2 मिनट से, ठीक है, 10 मिनट से, 4 मिनट से, 5 मिनट से, मतलब कोई भी मिनट से, ये सब टाइमिंग के अनुसार अगर कोई नंबर आ रहा है तो सिंपल से भाषा जानी कि फॉर का प्रयोग पहले लगेगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि वे 1 दिन से लिख रहा है, वह 1 दिन से लिख रहा है, तो भाई 1 दिन से जो होता है तो इसको पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, 1 दिन से लिख रहा है वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम टाइमिंग को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 1 दिन से, 1 दिन से भाई लिखते हैं हिंदी में, 1 दिन से, 1 दिन से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 1 दिन मतलब से, जाहिर सी बात है दिन लगाए डे होगा, उसके पहले एक मतलब 1 मत लगाइएगा, बेटर नहीं होता है, प्रचलन में नहीं है, ठीक है। अब कई लोग तो एक जगह 1 लगा देते हैं, एन जगह 1 लगा देते हैं, प्रचलन में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रचलन में है क्या नहीं है, ठीक है। एरर में भी आ जाता है कभी कभी, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि से लगा है तो भाई फॉर लगेगा, मैंने पहले बोला था नंबर आ रहा है इसके पहले, ठीक है। एक मतलब एन, ठीक है, एन की ए होगा, एन कब लगेगा, ध्यान दीजिएगा। डे क्या होता है, डे पढ़ने में क्या है, कॉन्सोनेंट आ, इसलिए ए लगेगा, बताया था पिछली बार उसमें प्रैक्टिस सेट में आर्टिकल पूछा था, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये हो गया फॉर ए डेज, ठीक है। तो मतलब कोई भी नंबर हो, ठीक है, चाहे ए हो, एन हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 15, 20, 100, लाख, जितना भी हो, ठीक है, इन सब के बाद आएगा, इन सब के पहले, ठीक है, तो फॉर लग जाएगा, ठीक है। ध्यान दें। अब कभी कभी होता है कि इसका मतलब क्या है, अंतिम, लास्ट मतलब क्या होता है, अंतिम, क्या होता है, अंतिम, ठीक है। पास्ट मतलब क्या होता है, पिछले, पिछले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बातों को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि वह पिछले 3 साल से दौड़ रहा है, अब पिछले 3 साल से, पिछले 3 साल से पहले हम इसको करते हैं, ठीक है, पिछले 3 साल से, तो यहाँ पर लिखिए पिछले 3 वर्ष से या फिर साल से, ठीक है, वर्ष से या फिर साल से, एक ही बात है, 3 साल से या फिर 3 वर्ष, वर्ष एक ही होता है, ठीक है। तो से का मतलब लाइए क्या होता है, फॉर, ठीक है। अब उसको क्या पिछला है तो भाई पास्ट होगा, लास्ट क्या होता है, अंतिम होता है ना, लास्ट वाला, लास्ट क्या होता है भाई बताइए, लास्ट अंतिम होता है, ठीक है। और पास्ट जो होता है पिछले मतलब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने पिछले वाले की बात करेंगे, पिछले सन की बात करूँगा, पिछले वक्त की बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, तो पिछला का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पिछला यानी कि द लगा के क्या करेंगे, पास्ट, यहाँ पर लिखा है, मैंने पहले बता रखा है, दोनों के लिए द लगेगा, दोनों के लिए द लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट है तो द पास्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कितने साल से भाई, 3, यानी 3 लिखिए, 3 ईयर्स, ठीक है। अब अंतिम 4 महीने से, ठीक है, फॉर द लास्ट 4 मंथ, फॉर द लास्ट 4 मंथ कर लेंगे, ठीक है। नंबर एडजेक्टिव मतलब क्या है, कोई भी नंबर बताए उसको नंबर एडजेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबरल एडजेक्टिव मतलब क्या है, कोई भी नंबर बताए उसको क्या बोलते हैं, नंबरल एडजेक्टिव। तो ये हमारा फॉर का प्रयोग है, ठीक है। अब इस सेंस का बता रहा हूँ क्योंककि ये देखो टाइम अनिश्चित फिक्स नहीं है। मैं पहले बता दूं, आप पिछले 3 साल से खेल रहे हैं, तो पिछले 3 साल से खेले तो क्या गारंटी है कि जो एक साल में 65 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 3 गुणा कर दीजिए तो क्या उतने होते हैं। अब हम बोले 4 साल से पढ़ रहे हैं, 4 से पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब कन्फर्म है कि 4 साल से पढ़ रहे हैं, एक दिन आगे पीछे नहीं होगा, घंटा आगे पीछे नहीं होगा, होगा ना। तो कन्फर्म नहीं है, निश्चित नहीं होता है। तो जब निश्चित नहीं होता है ना, तो हम यही काम करते हैं भाई, फॉर का प्रयोग, क्योंकि मैंने पहले लिखा था, पहला टॉपिक में लिखा था ना कि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। जब टाइम फिक्स ना हो तो क्या करते हैं, अनिश्चित समय के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भैया, यूज ऑफ सिंस। अभी तक तो पढ़े थे फॉर का प्रयोग, किसका पढ़े थे, अभी तक फॉर का प्रयोग पढ़े थे, अब पढ़ेंगे सिंस का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ओ क्लॉक मतलब क्या होता है, AM PM क्या होता है, टाइम बताता है भाई, ठीक है। ये टाइम बताता है, मतलब रात 12 बजे से लेकर, ठीक है, रात 12 बजे से लेकर, ध्यान दीजिएगा, जब रात को 12 बज गया, ठीक है, तो दोपहर 12 बजे तक AM होता है, क्या होता है, AM। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक PM होता है। कुछ ही मिनट का फ़र्क होता है, 1 सेकंड का 2 सेकंड का फ़र्क होता है, ठीक है।
और ओ क्लाक का मतलब होता है के बजे, ये बजे मतलब होता है बजे, बजे जैसे 4 बजे 4 ओ क्लाक, 2 बजे 3 3 बजे 3 ओ क्लाक, ठीक है, ओ क्लाक होता है। अब ध्यान दीजिएगा उसके पहले क्या करते हैं, ये सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ क्या है कि दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, वर्षों के नाम है, इवेंट घटनाओं के नाम है, कोई घटना हो, ठीक है, पर्व का नाम है, त्यौहार का नाम है, और ये कोई मौसम का, मौसम का नाम हो ना तो उसके नाम के पहले क्या लगता है, ये लगता है। जैसे मान लीजिए कि दिन के नाम, सोमवार से, सोमवार दिन है तो सेंस मंडे कर लेंगे, क्या करेंगे भैया, सेंस मंडे, ठीक है, सेंस मंडे कर लेंगे। ये बताइए दिन का नाम नहीं है, मंडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, तो जब ये है तो उसके पहले क्या होगा, सेंस का प्रयोग होगा, ठीक है, समझ पा रहे बातों को। अब मान लीजिए क्या है, ठीक है, 2004 से सन हो गया, 2025 से, ठीक है, 1947 से, जो भी सन ले लीजिएगा आप, सन का नाम है ना फिक्स कर दिया इतना बजे, 2024, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। अब पर मतलब घटना होता है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया कोई, ठीक है, चोरी चोरी घटना से, ठीक है, जलियावाला बाग हत्याकांड से, ठीक है, घटना है, घटना का नाम रहेगा उससे पहले सेंस लगा लीजिएगा, ठीक है, कोई भी घटना हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही घटना हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फेस्टिवल दीपावली से, ठीक है, होली से, गांधी जयंती से, स्वतंत्रता दिवस से, ये फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल के पहले क्या होता है ना कि सेंस लगा के कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ निश्चित बता रहे उसी दिन से, ठीक है। और सीजन क्या होता है, मौसम, गर्मी से, ठीक है, जाड़े से, समझ पा रहे हैं बातों को। तो ये होता है इसमें पहचान करना। इसके पहले क्या होता है ना, इसके नामों के पहले क्या लगाते हैं, सेंस लगा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अकेले ही वीडियो बनाता हूँ, अकेले ही एडिट करता हूँ, फिर इसको काट पीट करता हूँ कि देखने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, लगे कि हमें ये सब टॉपिक छूटा हुआ। छूटेगा एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, तो मैं पिन कर दूंगा, लेकिन छूटेगा नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, मतलब दिन के भाग भी होते हैं, बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड हाफ नाइट, गुड नाइट, बाय, अलविदा बोलते हैं ना, तो उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो पार्ट का जो स्टेज होता है, जो चरण होता है ना, और क्या, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, सॉरी, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो नाम होता है ना उसके पहले क्या लगाते हैं, सेंस का प्रयोग लगाते हैं। और किसी का लाइफ, जैसे क्या, बचपना, ठीक है, बचपने की बात कर रहा हूँ, बचपना क्या है हमारा, क्या है, क्या है हमारे जीवन, क्या है, एक चरण है कि हम बचपना था, कभी ऐसा था, ऐसा बचपन से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जन्म से, अराइवल से, आने से, जाने से, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसके पहले हम सेंस का प्रयोग कर लेते हैं। लास्ट रहेगा, पास्ट इसमें नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, लास्ट सेंस के प्रयोग में बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट, जब भी महीने के नाम दे दे, सीजन का नाम दे दे, ईयर्स का नाम दे दे, इवेंट का नाम दे दे, पर्व का नाम दे दे, नाम दे दे, ठीक है, और बोले पिछले दीपावली से, ठीक है, पिछले गर्मी से, ठीक है, पिछले जुलाई से, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है लास्ट, तो यहाँ पर ध्यान दें, लास्ट जब दिया रहेगा तो अंतिम, क्या बोलेंगे, अंतिम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अंतिम 2 महीने से, अंतिम महीने से, 2 नहीं, नंबर नहीं यहाँ पर, ठीक है, 2 नंबर आएगा तो समझ लीजिए इसमें चले जाएंगे फॉर के प्रयोग में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यानी क्या है, मंथ, क्या है, मंथ, यानी मंथ का नाम बताना है, मतलब जनवरी से, मतलब अंतिम जनवरी से, अंतिम, तो यानी क्या है, अंतिम जनवरी से, सिंस लास्ट, क्या लगाएंगे, लास्ट जनवरी, नाम रखना है, मंथ नहीं करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, समझ पा रहे हैं, नंबर नहीं, अगर जहाँ नंबर आ गया तो फर्क प्रयोग करिएगा नंबर के लिए। अब यहाँ कहेंगे सर 4 बजे बोले तो 4 नंबर है, नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओ क्लाक है 4 बजे से, ऐसे करके 4 ओ क्लाक है, तो इससे पहले सेंस लगाएंगे, क्योंकि ओ क्लाक टाइम दिया, ठीक है, 6 बजे से, या फिर यहाँ पर देख लीजिए बजे से 9, 6 बजे से, 7 बजे से, 7 बजे से, 9 बजे से, ठीक है, ये सब टाइम रहेगा तो क्या लगाते हैं हम, सेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ पा रहे बात को। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है, हमारा, चलिए सेंटेंस में ध्यान देते हैं, सेंटेंस हमारा क्या है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, मतलब असर्टिव। यहाँ पर अफर्मेटिव, इसमें क्या होता है, 2 पार्ट होता है इसका, ठीक है, एक होता है निगेटिव, दूसरा क्या होता है, एक अफर्मेटिव, क्या होता है, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों, ठीक है, दोनों दे रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। नाई 2 घंटे से उसका बाल काट रहा है, ध्यान दीजिएगा,
रहा है लगा मैंने बताया था ना, रहा है रहे। तो ध्यान दीजिए इसमें टाइमिंग 2 घंटे से, क्या है टाइमिंग है। जब टाइमिंग दिया रहता है तो टाइमिंग के लिए हम क्या करते हैं बताइए, किस टेंस में ले जाएंगे, जो टेंस हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि बार्बर, तो द बार्बर लिखेंगे इंग्लिश में, क्या लिखे, द बार्बर, बार्बर, ठीक है, बार्बर। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है कि हाँ हैज लगेगा, बार्बर एक ही है ना, ये हैज लगेगा, हैज बीन, इसका पहचान इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, पहचान है। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया हमारा। अब काटना क्या होता है, कट, कटिंग लगा दें क्योंकि आईएनजी लगाना हमें, ठीक है, आईएनजी लगा देना, आईएनजी लगाना है। तब उसके बाद ठीक है, उसके बाद हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, किसका बाल, उसका बाल, लड़का है तो लड़की है, या फिर जहाँ तक लड़कों होते हैं ही लगाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेयर, हेयर्स, बाल एक नहीं काटे, सारा काट देगा बाल, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए ना, ऐसे, 1 मिनट, ऐसे हेयर्स। कितने घंटे से भाई, 2 घंटे से, 2 घंटे, घंटा दिया है ना, आवर नंबर रहते हैं, फार लगेगा, क्या लगेगा, फार, 2 आवर्स, आवर्स होगा, क्या होगा, आवर्स, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, वे लोग 3 दिन से, क्या है 3 दिन से, ध्यान दीजिए, वे लोग तो मतलब दे, रूल पढ़े होंगे, दे के साथ हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। लेकिन देखिए यहाँ पर निगेटिव दे रखा है, ठीक है। तो हैव हैज के बाद ही क्या लगेगा, नॉट, ठीक है, हैव बीन कि मतलब क्या होता है, नॉट। 1 मिनट जरा रुक जाइए, तो थोड़ा देख लूँ तो क्या प्रॉब्लम है मोबाइल में। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैसेज आ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया। उसको तो क्या पढ़ना मतलब क्या है, रीडिंग, ठीक है, पढ़ना मतलब रीडिंग, रीडिंग। अब भाई क्या करें, वे लोग 3 दिन से नहीं पढ़े, 3 दिन मतलब फॉर क्या रहेगा, फॉर 3 डेज, क्या रहेगा, 3 डेज, ठीक है। यहाँ तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो जी एक बार फिर से, ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, समझ लीजिए, क्या नहीं समझ में आ रही बात, बार बार लगेगा, सब्जेक्ट है इसलिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रहा रही के लिए क्या हमारा ये है, निगेटिव नहीं था इसलिए मैंने नॉट नहीं लगाया, अगर होता तो लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कटना है, काटना मतलब कटिंग होता है। अब क्या काट रहे हो, उसका बाल काट रहे हो, लड़का काट रहे हो तो हिज लगाइए, लड़की काट रहे हैं तो है, जाहिर सी बात है कि ना वो लड़की थोड़ी कटेगा, लड़का कटवाते हैं ना ज़्यादा, लड़कियाँ कटवाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन काट रहा है, आप लगा सकते हो उसके अनुसार, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है, अनिश्चित टाइम था, फॉर लगा है, 2 आवर लग गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, हो गया क्लियरली। अब बात करते हैं यहाँ पर सीता, सीता, सीता लगा तो नाम है लड़की का, जाहिर बात निगेटिव आ रहा है, ध्यान देना है, ठीक है। हैज नॉट, क्या लगेगा, हैज नॉट, ठीक है, हैज नॉट हो गया। फिर बिन लगेगा क्योंकि इसका पहचान है, ठीक है, बिन हो गया। अब क्या है, अब क्या करना भाई, आना, आना मतलब कमिंग, हाँ, टू स्कूल आ रही है ना, चलो स्कूल नहीं आ रही तो स्कूल मत लगाइए, हो गया। अब क्या भाई है, पिछले 7 साल से, पिछले 7 साल से, यानी क्या है, नंबर भी दे रखा है तो जाहिर सी बात है फॉर लगेगा, 7 साल पिछला लगाएंगे, पास्ट तो द लगेगा, द पास्ट लगाइए, द पास्ट लगाइए यहाँ पर, पास्ट। 7 ईयर्स क्या रहेगा, 7 ईयर्स, देख लीजिए 7 ईयर्स रहेगा, देख लीजिए अब गौर से, ठीक है, समझ में आ रही बात। देखिए मैं दोनों दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर असर्टिव के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव, दोनों मैंने कंक्लूड किया। इसके बाद फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का मैं बता दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप सोमवार से कपड़ा नहीं खरीद रहे, आप मतलब यू हैव, निगेटिव है, नॉट बीन, खरीदना मतलब बाइंग कर लीजिएगा, कपड़ा मतलब द क्लॉथ्स,
क्लॉथ, सोमवार से नंबर बताया ना, नेम ऑफ डे, सिंस का प्रयोग होगा, क्या होगा, सिंस का प्रयोग। अभी कैपिटल में लिखिएगा जब भी नंबर लिखिएगा, कुछ भी नाम लिखिएगा इसका, तो ठीक है। हम लोग कभी हो गया, हैव निगेटिव है तो लगाइए नॉट, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ के बात। खेलना क्या होता है, प्लेइंग कर लीजिए, यहाँ पर प्ले होता है, आईएनजी मांग रहा है इसमें, हो गया। उसके बाद क्या भैया, क्या खेलने की बात है, क्रिकेट, क्रिकेट लगाइए, क्रिकेट हो गया। अब क्या बोला है, 3 महीने से नंबर आ रहा है तो जाहिर सी बात फॉर लगेगा, 3 मंथ्स। समझ में आ रहा बात, समझ गए नहीं। ये रहा हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, जिसमें हमारा है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस टाइप का, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, ठीक है। और ये कैसे बनेगा, ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है थोड़ा सा, कैसे बनेगा ध्यान समझिएगा। क्या तुम्हारा भाई, क्या लिखा है, क्या तुम्हारा भाई, तो कैसे बनेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। हैज़ योर ब्रदर, क्या होगा, योर ब्रदर, निगेटिव है तो नॉट लगेगा, यहाँ पर बिन लगाइए, ठीक है। तैरना मतलब स्विम, क्या होता है, स्विम, स्विम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ भाई, नदी में, कहाँ तैर रहा है भैया, नदी में, इन द रिवर, ठीक है। और क्या लिखा है उसके बाद, 1 सप्ताह से, मतलब फॉर, क्या रहेगा, फॉर, रिवर लिख लीजिए, फॉर ए वीक, हो गया 1 सप्ताह से, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या हम लोग उसे यहाँ 3 दिन से नहीं बुला रहे हैं, यानी कि क्या हम लोग उसे, हैव वी, निगेटिव है तो नॉट, बीन, बुलाना कॉलिंग, उसे मतलब कोई भी हो, लड़की हो, ठीक है। यहाँ का हियर, 3 दिन से, फॉर 3 डेज, क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन मार्क रहेगा, देख लीजिएगा आप गौर से, ठीक है। सेंटेंस समझ आ रहा है क्लियरली, बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो लाइक थोड़ा सा कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए चीज़ों को। क्या मैं, हैव, आई नेगेटिव है, लगाइए, नॉट, बीन, बोलना मतलब स्पीक, आईएनजी लग जाएगा, स्पीकिंग, क्या, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी। उसके बाद क्या है, 4 साल से, तो फॉर लगाइए, फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्या है, क्या लगा है, शिक्षक है, द टीचर लगे, यानी कि हैज, द टीचर, निगेटिव है, लगाइए, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाए, लेकिन जनरली सब में दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, नॉट लगाइए, बीन, पढ़ाना का मतलब क्या होता है, टीच, आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग, किसको, विद्यार्थियों को, द स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, द स्टूडेंट्स, 2 महीने से, फॉर, सिंस मत लगाइएगा, सिंस नहीं लगाना है, सिंस नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर, क्या उसके बाद है, 2 महीने से ना, 2 मंथ्स, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या तुम 1 साल से, ठीक है,
उसके घर में चोरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। हैव यू नॉट बीन, क्या रहेगा, नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन, अच्छे से लिख लीजिए इसको, ठीक है, नॉट बीन। उसके बाद क्या है, चोरी करना, स्टीलिंग, स्टील होता है लेकिन स्टीलिंग आईएनजी के साथ, स्टीलिंग, किसके घर में, उसके घर में, इन हिज हाउस, हिज हाउस, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 साल से, ठीक है, तो फॉर लगाइए, अ ईयर, एन लगा लीजिए, एन ईयर, 1 साल के लिए एन होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक। चलिए, तो हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है, ठीक है। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या भैया, वह 1 सप्ताह से क्या कर रहा है, वह 1 सप्ताह से क्या कर रहा है, क्या बीच में है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, वाट लगेगा, क्या लगेगा, वाट लगेगा, ठीक है। लड़का है तो हैज लगाइए, ठीक है, फिर ही लाइए, निगेटिव नहीं है तो बिन लगाइए, ठीक है। करना मतलब डूइंग, क्या होगा, डूइंग, डू में आईएनजी लगता है, डूइंग होता है। 1 सप्ताह से मतलब फार लगाइए, नंबर, ए लगाइए, वीक लगाइए, सप्ताह हो गया आपका, ठीक है। चलिए, आप 3 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो वाई लगाइए, क्यों का वाई, यू के साथ है लगता है, ठीक है। फिर बिन लगाइए, उससे पहले निगेटिव है तो नॉट लगाइए, क्योंकि निगेटिव है नॉट लगेगा, फिर बिन लगा दीजिए, ठीक है। अब पढ़ना रीडिंग होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मैं ही बनाते जा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि आप पढ़ चुके पिछला वाला, ठीक है। तो उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नियम को बस याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है भैया, 3 दिन से मतलब फॉर 3 डेज, क्या है, हाँ 3 डेज, देख लीजिएगा, ठीक है। वह पिछले 10 साल से कहाँ रह रहा है, पिछले 10 साल से कहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है, वेयर, वेयर, ठीक है। अब उसके बाद क्या, हैज ही बीन, बीन, उसके बाद क्या है, बीन के बाद क्या रहेगा बताइए, देख कर बताइए, देख कर, रहना है ना, तो क्या होगा, लिविंग, लिविंग, लिविंग हो गया। अब क्या है, पिछले 10 साल से, तो भाई फॉर लगाइए, पहले द लगाइए, पिछला आ रहा है तो पास्ट लगाइए, अंतिम आ रहा है तो लास्ट लगाइए, ठीक है। 10 साल मतलब 10 लगाइए, यहाँ पर ईयर से ईयर्स लगाइए, ठीक है। आप लोग इस महीने से क्या लिख रहे हैं, वाट आर की जगह हैव रहेगा, आई जे मार का प्रयोग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हैव यू निगेटिव नहीं है तो बस बिन लगाइए, लिखना राइटिंग, लिखना हो गया। 1 महीने से मतलब फॉर लगाइए, ए लगाइए, मंथ लगाइए, ठीक है। वह 2 बजे से अपने कमरे में कैसे नाच रहा है, तो अपने कमरे में कैसे मतलब हाउ लगाइए, हैज लगाइए, ही लगाइए, निगेटिव नहीं है तो बिन लगाइए, ठीक है। अब उसके बाद क्या भी है, नाचना मतलब डांस करिए, तो डांसिंग हो जाएगा, कहाँ, अपने कमरे में, इन, ठीक है। अब अपना अपनी जब भी रहेगा तो भाई सब्जेक्ट का ही पोसेसिव एडजेक्टिव लिख लेते हैं, सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अपना है तो वह है तो ही का हीज होगा, क्या होगा, हीज होगा, ठीक है। रूम होगा, रूम, ठीक है, रूम,
उसके बाद क्या भैया 2 बजे से, तो बजे लगाए तो सीन्स लगाइए क्योंकि क्लॉक लगाना है ना, सीन्स 2 o'clock। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, मैं 1 सप्ताह से विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों का मतलब इस पे लाइए, वाई हैव यू नॉट बीन, लेकिन यू नहीं रहेगा, मैं हूँ तो आई लगेगा। क्या लगेगा, आई। ठीक है, वाई हैव आई नॉट, क्या है, मैं 1 सप्ताह से विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। वाई हैव आई नॉट, ठीक है, बीन, पढ़ाना, टीचिंग, विद्यार्थी द स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक। ठीक है, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार। ज़्यादा वीडियो देखने से नहीं, इसी वीडियो को देख कर बस आप समझ सकते हैं कि क्या कैसे चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्टली हर चीज़ों को दिया। ठीक है, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद, क्योंकि अगला वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.